डियर स्टूडेंट्स, कैसे हों? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने प्लस टू क्लास की फोर्थ पोइम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। आज इस कविता को हम पढ़ेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। और इस कविता को जॉन किट्स ने लिखा था। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स होता है एक सुंदर चीज़ या कोई सुंदर वस्तु। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो मीनिंग है वो बताऊंगा। उसके बाद इस जो फर्स्ट पार्ट है इसको पूरे एक अच्छे फैंटेस्टिक वे से आपको रिफ्लेक्ट करूँगा। तो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम डियर स्टूडेंट्स नाउ। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। इट्स लविंगनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट will keep above quit for us and a sleep full of sweet dreams and health and quit breathing। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स होता है सुंदर चीज़, कोई सुंदर वस्तु। जॉय फॉर यू होता है हमेशा के लिए या सर्वदा के लिए खुशी। जॉय मीन्स होता है खुशी, फॉर यू होता है हमेशा या सर्वदा। लविंगनेस का मतलब होता है सुंदरता, इंक्रीज होता है बढ़ना। पास इनटू नथिंगनेस का मतलब क्या होता है भी इसका जो अस्तित्व है या कभी समाप्त नहीं होगा। कहने में इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। कहने का मतलब जो सुंदर है चीज़ है, जो सुंदर वस्तु है या सुंदरता है, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं। कहने का मतलब कि इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। कीप एबो, बोमिस का मतलब होता है कुंज। क्विट का मतलब होता है शांत, एक शांत कुंज फॉरेस्ट होता है हमारे लिए। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स होते हैं सुंदर जो सौपन होते हैं। हेल्थ होता है स्वास्थ्य। क्विक ब्रीदिंग होता है चैन की एक सांस। देफो होता है इसलिए। ऑन एवरी मोरो, मोरो का मतलब क्या होता है टुमारो, ठीक है, आने वाला, जो कल की बात कर रहे हैं, आने वाला जो दिन है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कभी। रीडिंग, डब्ल्यू साइलेंट लेटर होता है। रीडिंग, रीडिंग का मतलब होता है लपेटे रखना कोई चीज़ को। फ्लोरी बैंड का मतलब होता है पट्टा, फूलों का, फूलों का पट्टा। फूलों का कोई पट्टा नहीं होता। कहने का मतलब ये जो सुंदर जो फूल है ना, वो टू बिंडस, बिंडस होता है बांधे रखते हैं हमें, ठीक है, या एक संबंध रखते हैं, जोड़े रखते हैं। एक बात है कि बिंड का मतलब होता है संबंध बनाए रखना या जोड़ाव रखना या जोड़े रखना। टू अस, हमें, टू दी अर्थ होता है पृथ्वी से। कहने का मतलब जो सुंदर फूलों का जो पट्टा है ना, वो हमें पृथ्वी से हमें जोड़े रखता है, कहना बांधे रखता है। वैसे बंधन होता है बिंडस, ठीक है ना, बांधे रखता है, हमारा बंधन है पृथ्वी से, हमारा जुड़ाव है, बंधन है, बात एक ही है। स्पाइट ऑफ, वैसे इन स्पाइट का ऑफ का मतलब होता है बावजूद, के बावजूद, ठीक है, स्पाइट ऑफ बावजूद। डिस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा, मायूसी, बेचैनी जो होती है। इनह्यूमन डेथ का मतलब क्या होता है कमी, ठीक है, भयानक कमी, बहुत ज़्यादा कमी, अत्यधिक कमी, बात एक ही है। डेथ मीन्स का मतलब होता है कमी, इनह्यूमन बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। तो यहाँ पर इसको याद रखना, इनह्यूमन डेथ का मतलब अत्यधिक कमी, बहुत ज़्यादा कमी। नोबल नेचर्स, नोबलनेस होता है नेक इंसानों की, नेक आदमियों की धरती पर बहुत ज़्यादा कमी है। नोबल नेचर्स का मतलब होते हैं अच्छे नेक इंसानों के, जिनका स्वभाव अच्छा हो, ऐसे श्रेष्ठ इंसानों के यहाँ पर कमी है। ग्लूमी डेज होते हैं मायूसी बेचैनी में बितावे दिन। कहने में ग्लूमी डेज जो निराशा भरे जो दिन होता है, वक्त होता है। ऑल द अनहेल्दी एंड और डार्क एंड वेज। अनहेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, अस्वस्थ का मतलब होता है जो हमारे लिए अच्छा ना हो, घटिया। और एंड और डार्क एंड वेज का मतलब होता है जो रहस्यमय घटना होती हैं। कहने का मतलब वही कार्य जिनके कारणों को हमें पता नहीं क्यों होते हैं। तो यहाँ पर डार्क एंड वेज का मतलब होता है रहस्यमय जो घटनाएं हैं, रहस्यमय बातें हैं या घटना लगा ले, बात एक ही है। रहस्यमय घटना हो, रहस्यमय बात हो, उसको हम क्या बोलते हैं और डार्क एंड, सीधा इसको क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफ यूज़ है, संबंध कारक चिन्ह, और वैसे इसको बोलना आपको है। और डार्क एंड वेज, और डार्क एंड वेज का मतलब क्या होता है वे रहस्यमय बातें, मिस्ट्रियस बातें। कहने का मतलब जिन चीज़ों का राज हमें पता ही नहीं, ये जो बातें हैं वो दुनिया में घटती क्यों हैं, उनको बोलते हैं डार्क एंड वेज, रहस्यमय घटना, रहस्यमय बात। मेड फॉर अस फॉर आ सर्चिंग। कहने का मतलब उनके बारे में पता ही नहीं, हम अगर उनकी खोज भी करते हैं तो उनका जो रहस्य है, उनकी जो कारण है वो हमें पता ही नहीं लगता। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी। सम शेप ऑफ ब्यूटी,
इन सब घटनाओं के बावजूद, कहने का दुनिया में जितनी रहस्यमयी बातें होती हैं, घटनाएं होती हैं, इन सब के बावजूद भी सम से वो ब्यूटी, जो सुंदरता है उसका कुछ कोई रूप है। सम का मतलब वैसे हम कोई के अर्थ में लेंगे इसको, सम से वो ब्यूटी, कोई रूप जो सुंदरता का मूज अवे, दूर हटा देता, दूर कर देता है। पाल का मतलब होता है वैसे लबादा होता है, कफन भी बोलते हैं इसको, कोफिन, ठीक है। पाल का मतलब क्या होता है, लबादा लगा, मतलब जो ऐसा कथन, कहने का मतलब ऐसी जो मायूसी हमारे मन के ऊपर छाई हुई है कफन के तौर पर। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो उदास कहते हैं मन है, उदास आत्मा है, उसके ऊपर कहने का हमारे उदास मन से जो एक मायूसी भरी, बेचैनी भरी जो कफन है वो गिरा हुआ है। कहने का अपने विचारों से, वो रहस्यमयी बातों से, उन उदासी भरे विचारों से हमारे मन के ऊपर एक लबादा, कहने का मतलब कफन ने हमारी डार्क स्पिरिट्स, हमारी उदास जो आत्मा है, हमारा जो हृदय है, मन है, उसको कवर किया, उसको ढके हुए हैं। तो उस कफन को, ये जो सुंदरता है ना, कोई सुंदर जो वस्तु का जो सुंदरता है या सुंदर रूप है, वो उस मायूसी भरे विचारों को दूर कर देता है। कहने का मतलब हमारे मन के ऊपर जो उदासी छाई होती है उस आवरण को हटा देता है, उस कफन को, उस पाल को, उस लबादे को। कहने पाल का मतलब कफन होता है, लबादा भी बोल सकते हैं। हमारे उदास मन से जो बेचैन, हमारा जो मन है उससे बेचैनी को दूर कर देता है। ये जो सुंदरता की, कोई वस्तु के जो सुंदर रूप होता है या कोई सुंदर किसी चीज़ का, कोई वस्तु का जो सुंदर रूप है ना, वो हमारे उदासी या बेचैनी उसको दूर करता है। इसका अर्थ मैंने आपको पूरे डिटेल से बता दिया है। अगली जो बात है, सच ऐसे ही जैसे टाइप ऑफ इस तरह की जो बातें कौन सी जो हैं, जो यहाँ पर ये करते हैं। दर्शन, सन का मतलब होते हैं सूर्य, मून मीन्स चंद्रमा, ट्रीज मीन्स होते हैं वृक्ष, ओल्ड कहने का बड़े जो वृक्ष हैं, एंड यंग, तो यहाँ पर छोटे छोटे और बड़े वृक्ष हैं। स्प्राउटिंग ए सेडिबुन, स्प्राउटिंग का मतलब होता है उन छोटे बड़े वृक्षों पर जो निकलने वाली जो कलियाँ हैं, कहने का मतलब जो टहनियाँ हैं, स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग का मतलब प्रोड्यूसिंग होता है, वो उत्पन्न होना, पैदा होना, सेडिबुन। तो सेडिबुन का मतलब होता है एक छाया रूपी वरदान प्रदान करती हैं। कहने का अभिप्राय यहाँ पर क्या है, सेडिबुन, बून वैसे मरदान होता है, वरदान जो होता है। सैडी का मतलब होता है छाया, छाया प्रदान भी, छाया के रूप में वरदान देना में। तो जो छोटे बड़े वृक्ष है ना, वो हमें क्या करते हैं, छाया प्रदान करते, एक ठंडी छाया, एक शीतल छाया। तो अब इस कविता को मैं पूरे डिटेल से, पहले तो मैंने एक एक मीनिंग को डिटेल से बता दिया, मैं पूरी पोइम को डिटेल से बता रहा हूँ दोबारा रीड आउट करके। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर यू, एक जो सुंदर जो चीज़ होती है ना, वो हमेशा एक खुशी का स्रोत होती है। क्या होती है, हमेशा खुशी का स्रोत होती है। इट्स लविंगनेस इंक्रीज, और इसकी जो सुंदरता ना वो कभी कम नहीं होने वाली, हमेशा बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब एक थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर यू, एक कोई जो सुंदर चीज़ है वो हमेशा एक खुशी का स्रोत होती है, और इसकी जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती जाएगी, कभी फीकी नहीं पड़ेगी, कभी घटेगी नहीं। कवि का कहने का अभिप्राय है, कोई भी चीज़ सुंदर चीज़ होती है, उसकी जो सुंदरता है वो हमेशा खुशी का स्रोत होती है, और हमेशा उसकी जो सुंदरता है हमेशा बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, नेवर कभी नहीं, पास इन टू नथिंगनेस, कहने का मतलब ये जो सुंदरता है ना वो कभी समाप्त नहीं होने वाली। कहने का मतलब जो सुंदरता है वो इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा, हमेशा प्रकृति में बना रहता है। प्रकृति का मतलब चाहे प्रकृति इंसान की भी होती है, स्वभाव हो, चाहे बात स्वभाव की बात हो, चाहे नेचर के जितने भी क्रिएचर हैं, पेड़ पौधे या कोई भी सुंदर चीज़ हैं, उनकी जो सुंदरता है कभी समाप्त नहीं हो, कोई अस्तित्व समाप्त नहीं होने वाला। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, हिमालय पर्वत है, बहुत ही सुंदर एक चोटी है, ऊंचा पर्वत है, और उसके ऊपर बहुत सारे क्या है, जैसे अपनी बर्फ़ के फॉग है, जैसे स्नोफॉल होते हैं। तो ये चीज़ कभी, इनकी जो सुंदरता है ना कभी कम होने वाली नहीं। तो इनकी जो सुंदरता है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं कि हिमालय की जो एक पर्वत की जो सुंदरता है और उसकी जो छटा है, प्राकृतिक जो छटा बोलते हैं जिसको हम, प्राकृतिक सुंदरता कभी कम नहीं होने वाली। तो मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया थिंग ऑफ ब्यूटी कौन सी, मैंने हिमालय पर्वत का उदाहरण देकर बता दिया कि इसकी जो शान है, इसकी जो सुंदरता है वो कभी समाप्त नहीं, हमेशा इसकी सुंदरता बढ़ती जाएगी। इसकी जो सुंदरता है हमेशा बढ़ती जाएगी, और ये हमेशा खुशी के लिए स्रोत है।
मान लीजिए कोई भी घाटी लगा लीजिए, कोई वैली, हम किसी के सैर पर जाते हैं, सैर सपाटे पर जाते हैं, तो उसकी सुंदरता कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंग, और इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो। कभी देखो जनरेशन चली जाएंगी लेकिन जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका कभी समाप्त नहीं हो। कहने का मतलब इस जो सुंदरता रूपी जो वस्तु है इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा, कभी इसकी जो शान है वो फीकी नहीं पड़ेगी, ये कभी इसकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होगी। मैंने 3 लाइनों को पूरी डिटेल से बता दिया। अब अगली लाइन देखो, बट कीप विल कीप ए बॉब क्विट फॉर अस, लेकिन ये हमें क्या है, ए बोम, बोम का मतलब होता है कुंज, एक शांत कुंज फॉरस, और हमें एक शांति का कुंज। कहने का मतलब हमारे मन को एक शीतलता रूपी, एक शांत रूपी कुंज के तौर पे हमें प्रदान करते हैं। एक शांति, मन को शांति प्रदान करती है। शांति रूपी जो कुंज है वो हमें मिलता है इससे, कहने हमारे मन को शांति पहुँचती है। एंड स्लीप फुल ऑफ ड्रीम, स्वीट ड्रीम्स, और एक हमें जो नींद है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स का होते हैं सुंदर सपनों से संजोई हुई, हमें नींद प्राप्त होती है, कभी नींद मिलती है। कहने का मतलब अगर जो सुंदर चीज़ होती ना उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, और यह हमें के हमारे लिए एक शांत कुंज की तरह है, एक शांत कुंज, एक शांति रूपी जो कुंज हमें प्रदान करती हैं। कहने का मतलब हमारे मन को शांति देती हैं जो सुंदर चीज़ होती हों, और ये हमारे सौपनों के जो सौपन है, जो नींद के अंदर कहते हैं हम जो संजोए हैं, हमारी नींद है, जो हमें नींद आती है उसमें भी हमारे जो सुंदर सौपन है उसमें भी सुंदरता रूपी जो वस्तु है वो हमारे सौपनों को बनाए रखती हैं, या एक सौपन से परिपूर्ण होती है हमारी नींद। कहना नींद आती है उसमें भी हमारी सुंदरता रूपी जो जो दर्शे हैं वो हमेशा हमारे सौपन को, सुंदर सौपन को नींद में भी हमारी अच्छे से हमें अनुभव कराता है या अनुभूति करवाता है जो सुंदरता है वो। एंड हेल्थ होता है स्वास्थ्य, एंड क्विट ब्रीदिंग, और शांति से चैन से सांस लेना। तो मैं दोनों लाइनों के बारे में फिर बता रहा हूँ। ए वॉक क्विट फॉस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स है, और ये जो सुंदरता है ना वो एक शांत कुंज की तरह हमारे मन को शांति प्रदान करती है। कहने वाला शांति रूपी कुंज हमें देती हैं, प्रदान करती हैं, और एक सौपन से युक्त, कहने वाले सुंदर सौपनों से युक्त हमें नींद प्रदान करती हैं। कौन सी चीज़? सुंदर जो चीज़ है वो। क्विट ब्रीदिंग होते हैं, और चैन से सांस, कहने का बड़े आराम से सुकून का सांस लेते हैं, चैन की सांस, और अच्छी नींद, अच्छी नींद, चैन की सांस, और मन को शांति प्रदान करती है जो सुंदर चीज़। मैंने आपको इसका निचोड़ बता दिया है, ये जो बता दिया मन को शांति, कहने का मतलब मन को शांति प्रदान करती है सुंदर जो चीज़ है। चैन के हमें सगुन से सांस लेते हैं, चैन से सांस ले पाते हैं सुंदर चीज़ों को देख करके, उनकी अनुभूति करके, और हमारा जो सेहत है वो भी अच्छी रहती है, और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा, हमारे स्वास्थ्य भी अच्छा फील करते हैं हम एक सेहतमंद अपने आप को महसूस करते हैं उस सुंदर चीज़ों को, छटा को देख करके, उस प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके, और जो सपनों से, सुंदर सपनों से युक्त सजी हुई जो नींद है वो भी हम ले पाते हैं। बिल्कुल डिटेल से बता दिया है मैंने तो आपको। अगली बात देखिए, देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मोरो, एवरी मोरो का मतलब होता है हर आने वाला अगला दिन, जिसको हम टुमारो कहते हैं, आने वाला दिन, ठीक है। आर वी रेदिंग ए फ्लोरी बैंड टू बिंड अस टू द अर्थ, इसलिए प्रत्येक दिन, कहने आने वाला जो दिन है, वी मीन्स हम, रीडिंग का मतलब यहाँ डब्ल्यू सिलेंडर, रीडिंग का मतलब होता है लपेटे हुए, एक फ्लोरी बैंड होता है फूलों का पट्टा, टू बिंडस बांधे रखना या बंधन, अस टू दी अर्थ होते पृथ्वी से। कहने का मतलब आने वाले दिन में या अगले दिन, जो हमारे आने वाले जो दिन हैं उसमें जो सुंदर जो फूल हैं वो हमें क्या है, देखिए, वी रीडिंग ए फ्लोरी बैंड टू बिंड अस टू दी अर्थ, पृथ्वी से जोड़े हुए हैं। कहने का मतलब हमारा जो ताल्लुकात, हमारा जो संबंध है, रिश्ता है, वो इस धरती से, हमारी धरती माँ से जुड़े हुए हैं। कहने का हमें से जोड़े रखा है, हमें इस सुंदर फूलों के जो पट्टे ने जोड़ कर रखा है, इस पृथ्वी से हमारा संबंध है ना वो कायम रखा है, बनाए रखा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जितनी भी सुंदर चीज़ें देखेंगे तो हम अपनी जो सैडनेस है, जो हमारे सोरो दुख पीड़ा है, उदासी है, उसको रिमूव कर देते हैं आफ्टर सीइंग द थिंग ऑफ ब्यूटी।
थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है एक सुंदर चीज़ को देख करके हमारे मन में जो उदासी भरे विचार हैं और जो दुख पीड़ा है वो हम निकाल देते मन से। तो यहाँ पर यही बताया गया है, इसलिए ऑन एवरी मोरो, हर आने वाले दिन, कहने वाला हर जो आने वाले दिन कौन सा, टुमारो, हर प्रत्येक दिन, आर वी रीडिंग ए फ्लोरी बैंड टू बिंड अस टू द अर्थ, और जो सुंदर रूपी जो फूलों को जो पट्टा है ना वो हमें पृथ्वी से जोड़े हुए हैं। कहने का ना हमारा पृथ्वी से जो रिश्ता है वो कायम रखे हुए हैं, बनाए रखा है इस सुंदर रूपी फूलों के पट्टे ने। स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, लेकिन इसमें इन दिया नहीं, मैंने आपको बताया इन स्पाइट ऑफ फ्रेजेस काम करता है ये, के बावजूद। स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पोर्डेंस, निराशा के बावजूद भी, ऑफ द इनह्यूमन डेथ, और भयानक कमी है ऑफ नेवल नेचर्स, श्रेष्ठ इंसानों की, धरती पर श्रेष्ठ इंसानों की कमी के बावजूद, भयानक कमी के बावजूद भी और निराशा के बावजूद भी हमें पृथ्वी से हमारा जो रिश्ता है इसी सुंदर रूपी फूलों के पट्टे ने बनाए हुए हैं, या इस सुंदर रूपी जो फूलों का पट्टा है इसने हमारा जो बंधन है, जो जुड़ाव है वो पृथ्वी से जो का तो रखा हुआ है। किसके बावजूद भी, एक अच्छे इंसानों की कमी के बावजूद ही धरती पर अच्छे इंसान नहीं है। 10% अच्छे मिलेंगे, 90% आपको सेल्फिशनेस से युक्त इंसान मिलेंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया, अच्छे इंसानों के बावजूद भी, डेथ का मतलब कमी होता है, इनह्यूमन का मतलब होता है भयानक, बहुत ज़्यादा। निराशा, इन स्पाइट ऑफ डिसपोनेंस को होता है निराशा के बावजूद, अच्छे इंसानों की कमी के बावजूद भी इस पृथ्वी से हमारा जो ताल्लुकात है या जो बंधन है वो इस फूलों रूपी पट्टे ने ज्यों का त्यों बनाए रखा है। कहने में इस पृथ्वी से हमारा जुड़ाव इस सुंदर रूपी कते फूलों के पट्टे ने बना कर रखा है। जो सुंदर रूपी जो चीज़ है कवि ने यहाँ पर रिफ्लेक्ट की हैं, बताई हैं। ऑफ ऑल द एनएलडी एंड और डार्क एंड वेज, और डार्क एंड वेज रहस्यमय जो घटनाएं होती हैं, एनएलडी होता है अस्वस्थ, कहना घटिया जो बातें जो बढ़िया ना हो, नॉट सुटेबल, ठीक है, जो सही ना हो, वो सारी अस्वास्थ्य, कहने का मतलब बेकार की जो बातें और रहस्यमय जो बातें हैं, घटनाएं हैं वो होती हैं। दुनिया में रहस्यमय घटनाएं हैं, बेकार की जो बातें हैं वो होती हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, और हम उसके लिए क्या है, और सर्चिंग, हम खोजते तलाश करते हैं उनका कारण, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि रहस्यमय घटना क्यों होती हैं, वजह क्या होती है। कहने का बहुत सारी जो चीज़ें रहस्यमय बातें होती हैं और उनके लिए जो तरीका, कहने का जो कारण है, वजह हम खोजते, लेकिन हमें उन कारणों का पता नहीं लगता। फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल, और इन सब के बावजूद भी कि रहस्यमय घटना क्यों होती हैं और ये जो बेकार की बातें क्यों होती हैं, उनका जो कारण है तलाशने के लिए हम क्या करते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल, ये जो घटनाएं होती हैं उनका कारण नहीं पता चलता, फिर भी इन सब के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे डार्क स्पिरिट का मतलब होता है उदास मन, या डार्क का मतलब काला नहीं कहेंगे, घना नहीं कहेंगे, डार्क स्पिरिट्स का मतलब होते हैं हमारे जो उदास मन है, हमारी उदास जो मन, जिस पर पाल का मतलब होता है लबादा, कफन होता है, और कफन का मतलब समझते हो, पादा जो कफन है, लबादा बोलते हैं, लबादा क्या होता है, कपड़े को कहते हैं। हमारी आत्मा के ऊपर एक कफन रूपी जो उदासी भरे विचार हैं जो छाए हुए हैं, उसको ये जो सम शेप ऑफ ब्यूटी है और मूव अवे, हटा देती। इस कफन रूपी जो विचारों का एक उदासी भरे जो विचार हैं, पाल का मतलब वैसे कफन होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल में बता रहा हूँ कि उदास मन के ऊपर जो कफन रूपी जो बेचैनी भरे उदासी भरे विचार हैं, मन के ऊपर जो छाए हुए हैं, जो आत्मा के ऊपर या हमारी मन के ऊपर जो उदासी भरे विचार हैं, उन्होंने एक कफन रूपी आवरण के रूप में ले करके हमारे मन को एक उदासी रूपी एक उदासी के तौर पे हमारी आत्मा को कवर किया हुआ, ढके हुआ, हमारे मन को कवर किया हुआ है एक कफन के तौर पे। इस तरह के जो उदासी भरे विचार हैं इन्होंने, तो उसको क्या करते हैं, सम से वो ब्यूटी मूव्स अवे, कई जो सुंदर जो रूप है वो क्या करते हैं, मूव्स अवे, हटाता है। तो एक सिंपल में बता भी देता हूँ मैं आपको दोबारा, ये जो लास्ट लाइन है कि कोई सुंदर रूप, कोई सुंदर चीज़ वो क्या कर देती है, हमारे मन के ऊपर जो कफन है, कैसा कफन कैसा लबादा, एक उदासी भरे विचार हैं,
हमारे मन के ऊपर छाए हुए हैं उदासी भरे विचारों को ये सुंदरता रूपी कोई वस्तु है ना वो हटा देती है, दूर कर देती है। कहने का मतलब हमारे मन की जो उदासी है वो कोई सुंदर जो वस्तु है ना, चीज़ है ना, वो क्या कर देती है, उस उदासी को मुँह जबे हटा देती हैं, दूर कर देती है। कोई सुंदर क्यों, सपोज दैट, मान लो, अगर मान लो हम एक, आपने 10th में पढ़ा होगा हेमरोक्ट्री वाला, कभी जब उदास मुद्रा में होता है तो ऊपर से जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्रोहना गिरा देता है, तो कवि के मन से उदासी है, बेचैनी जो दूर हट जाती है और उसका जो दिन है बेचैनी में जाने से, व्यर्थ में जाने से, पछतावे में जाने से, गुजरने से कहते हैं बच जाता है। तो यहाँ पर इस कविता में भी ये जो दोनों लाइनें वहाँ से रिलेट करती हैं, कैसे कि हमारे जो मन के ऊपर एक कफन रूपी जो विचार कहना, उदासी भरे जो विचार हैं वो कैसे रहे, एक लबादे के तौर पे हैं, कि कफन के तौर पे हमारी डार्क स्पिरिट के ऊपर हावी हैं, कहना मन के ऊपर हावी हैं। जो उदासी भरे विचार हमारे मन को, कहने का मतलब हमारे मन को कवर किया उन्होंने, उस उदासी भरे विचार हमारे मन के ऊपर छाए हैं, उदासी भरे विचार मन के ऊपर छाए हैं। उसको ही सुंदर जो वस्तु है ना, कोई चीज़ होगी ना, वही क्या करती है, उस कफन को, उस पाल को हटाती है, और पाल कैसा, उस उदासी भरे विचारों को दूर करती है, कोई सुंदर चीज़। कहने का अभिप्राय यही था कवि का यहाँ पर। ट्रीज ओल्ड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी बोन, सैडी बोन का होता है एक जो छायादार जो वरदान है, भी छाया रूपी वरदान मान सकते हैं हम इसको, सैडी बोन होता है छाया रूपी वरदान। स्प्राउटिंग का होता है प्रोड्यूसिंग, जो पेड़ों पर, छोटे बड़े वृक्षों के ऊपर जो निकलने वाली जो टहनियाँ हैं और उनकी जो शाखाएँ हैं वो क्या करती हैं, एक शीतल छाया प्रदान करती है। तो वो कोई सी बूंद से कम नहीं, कोई वरदान से कम नहीं। कहने का मतलब चाहे इंसान उसके नीचे बैठे, चाहे कोई जानवर बैठे, उन सभी के लिए गर्मी के मौसम में वो किसी वरदान से कम नहीं। कहने का अभिप्राय कवि का यहाँ है। सैडी बून का मतलब क्या होगा, आपको अगर सीधा पोइम पढ़ते हो तो आपको याद नहीं होती है, अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे, इसके एक एक मीनिंग को गहराई में जाएंगे, एक एक सेंटेंस के गहराई में जाएंगे, तभी आपको ये पोइम समझ में आएगी। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यंग का मतलब याद रखना, मैंने पहले भी बताया था कि यंग का मतलब होता है छोटा। जानवर के लिए, पशु पक्षी के लिए, वृक्षों के लिए अगर यूज़ किया जाता है यंग, इट मीन्स छोटा। व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाएगा तो इसको नौजवान या युवा, इसका सेंस निकलता है, अर्थ निकलता है। ओल्ड का मतलब यहाँ पर बड़े, एंड यंग का मतलब होता है छोटे। छोटे जो बड़े वृक्ष हैं, स्प्राउटिंग सैडी बोन, और उन पर निकलने वाली जो शाखाएँ हैं, टहनियाँ हैं, वो एक छाया रूपी वरदान देते हैं। कहने का मतलब गर्मी के वक्त में, ग्रीष्म ऋतु में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस वक्त चाहे ह्यूमन बींग हो, इंसान हो, या कोई जानवर हो, चाहे कोई शिप हो। इस कविता में अपने नेक्स्ट पार्ट में आएगा, जैसे शिप है, भेड़ है, उसको एक शीतल छाया रूपी प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर इस कविता में यही बताया था, और मैंने फर्स्ट पार्ट को बड़े फैंटेस्टिक वे से रिफ्लेक्ट भी कर दिया है। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रॉम मी रिलेटेड टू दिस पोएम अगेन।